अपने क्रेडिट कार्ड से अगर हम यूज करते हैं तो किस तरह से क्रेडिट कार्ड से 1 करोड़ रुपया हम कमा सकते हैं। हर कोई अभी के समय में है 1-2 क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, हर महीने गैस 20,000 25,000 लगातार यूज करते जाते हैं। बट ऐसे लोग होते हैं कि उससे कैसे सेविंग किया जाता है, अपने कैसे 1 करोड़ रुपया क्रेडिट कार्ड से कमाया जाता है, वो उसे मालूम नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करूंगा। मैं इस पॉइंट को मैं एब्जॉर्व कर रखा हूं, मैं उस पर काम करना शुरू कर चुका हूं। अगर आप भी अगर 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से गाइस, तो आप मेरा फॉर्मूला अपनाकर आप भी 1 करोड़ रुपया से क्रेडिट कार्ड से कमा सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो गाइस क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा लोड है हमारे जिंदगी में, जिससे हम हर महीने लोन के तौर पे यूज करते हैं। सपोज दैट अगर 25,000 रुपये हम हर महीने यूज करते हैं उस क्रेडिट कार्ड से, तो हमें ऐसे कुछ ऐसे रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे कैशबैक मिलते हैं। ये हम सबको मालूम है कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो एक तरह का वो हमें लोन देता है, चाहे हम 500 रुपये यूज करते हैं, 10,000 यूज करते हैं या फिर 50,000 रुपये यूज करते हैं। जितने भी पैसे यूज करते हैं हमें एक पीरियड के लिए दिया जाता है कि आप इतने समय के बाद ड्यू डेट के समय आप ऐसे पूरा अमाउंट अपना पे कर दीजिए। अगर हम उस समय अपने अमाउंट को नहीं पे करना चाहते हैं तो सपोज दैट हमें 2 कंडीशन देता है वहाँ पे। एक तो आप मिनिमम डे ड्यूज पे कीजिए और दूसरा है फुल पेमेंट कीजिए या फिर ईएमआई में कन्वर्ट करवाइए। गाइस ईएमआई में अगर हम कन्वर्ट करवाते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज भी लगता है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी ऐसा 18% से ऊपर का होता है। गाइस सपोज दैट आप अगर ईएमआई में कन्वर्ट अगर नहीं करवाते हैं और मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं तो जो भी अमाउंट बचा हुआ था तो उस पर आपको 36% के ऊपर ऐसे इंटरेस्ट रेट लगते हैं। गाइज मैं ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि 36% ही लगेंगे। बहुत कार्ड ऐसे हैं जिसमें 36%, 38%, 40%, 45% तक का ऐसे इंटरेस्ट रेट लगते हैं। बट इसमें कंडीशन ये है कि आप जिस समय से शॉपिंग किए थे उसी समय से आपका ऐसे ब्याज दर इस पे से जोड़ा जाएगा। गाइस तो 2 महीने का ब्याज आपको 1 महीने लगेगा। मिनिमम अमाउंट जो भी आप पे किए हैं वो तो आपको ऐसे उस समय लग रहा है कि कम हो गया, बट अगर आप देखते हैं अगले महीने में तो जो भी आप मिनिमम अमाउंट पे कर रखे थे वो भी आपका कम नहीं हो चुका रहेगा, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आपको वहां पे बैलेंस शो करेगा। तो इस पे गाइस यही है कि जो भी आप जो मिनिमम अमाउंट पे किए हैं वो आपको इसीलिए पे करवाया है कि चलो आप हमें मिनिमम अमाउंट इतना दे दो, मैं आपको 1 महीने के लिए रिलीफ देता हूं, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। वो आपको उतना अमाउंट 5,000 7,000 जो भी अगर लेता है गाइस 1 लाख रुपया के ड्यू पे, तो आपको सिर्फ इसीलिए लेता है कि आपको 1 महीना का ग्रेस पीरियड और दिया है और उसके साथ ही से ब्याज वगैरह सब जोड़ के ऐसे लेगा वो। ठीक है, मैंने भी मिनिमम ड्यू पेमेंट किया था जिसपे मुझे ऐसे लगभग 13,000 का एक बार ऐसे इंटरेस्ट लगा और दूसरा वाइज गाइज से हमें ऐसे लगभग हमें ऐसे पे करना पड़ा था 3,000 के करीब। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट लगा के हमें लगभग 16-17 हज़ार रुपया का ऐसे डिफरेंस आ गया था। ठीक है, बट हम यहाँ पे बातें कर रहे थे कि हाँ कैसे करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। तो गाइज अगर आप 25,000 रुपया मंथली ऐसे यूज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उस पैसे को हर महीने आप ऐसे अपने जो सेविंग का पैसा होता है, हर महीने जो सैलरी आते हैं या कमाई होता है उससे अगर आप जमा कर देते हैं तो उस पर जो भी ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं या फिर ऐसे जो भी कैशबैक मिलते हैं 2% का, वो कैशबैक को आप SIP करवाते हैं तो गाइज आपको वहाँ पे 20 साल में अगर आप देखेंगे 17% के हिसाब से तो गाइज आपको वहाँ पे 1 करोड़ रुपया ऐसे पड़ जाएंगे। इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड यूज कर हर महीने 500 रुपया सेव कर उससे और अपने करोड़ों का फंड से तैयार कर सकते हैं। गाइस इस तरह से करोड़ों का फंड तैयार कर, और मैं इसी नियम पे चल रहा हूं। अगर आपको भी अगर चलना है इस फॉर्मूले पे तो आप चल करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।